सुबह का समय था। चंद्रपुर गांव अपनी शांति और सौंदर्य के लिए जाना जाता था। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव, हर गलियों में मिट्टी की खुशबू और हर घर में हल्की हलचल महसूस होती थी। अमन 22 साल का लड़का हमेशा डर और अनिश्चितता में रहता था। उसकी आंखें चारों ओर टकटकी लगाई रहती थीं। हर आवाज उसे डरा देती। वीर छोटा भाई साहस का नाम था। डर उसके सामने फीका पड़ जाता था और हर मौके पर अमन को चुनौती देता। वीर, आज जंगल से कोई आवाज आई क्या? नहीं भैया, लेकिन आपको डर लग रहा है क्या? शांति देवी माँ, जो हमेशा बच्चों की चिंता में रहती थीं, और हरिनाथ पिता, गंभीर और मजबूत, हर मुश्किल में बच्चों को समझाते रहते थे। चलो भैया, थोड़ा गांव में घूम कर आते हैं। अभी नहीं वीर। लेकिन क्यों भैया, आप हमेशा यही बोलते हो। भैया, आप हमेशा डरे डरे रहते हो। आपको इतना डर क्यों लगता है? वीर, पता नहीं, बचपन से ही मुझे अंदर से ऐसा ही डर महसूस होता है। अमन हमेशा डर में रहता और वीर हर बार उसे चुनौती देता। यही दोनों की कहानी की शुरुआत थी। शांति, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। वहाँ से थोड़ी लकड़ी ले आऊँगा और कुछ ज़रूरी सामान भी। शायद थोड़ी देर हो जाए, लेकिन तुम चिंता मत करना। आज अब जंगल मत जाइए, मौसम वैसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे शांति, ये मौसम मुझे डराता नहीं, क्योंकि डर की वजह से हम घर में छुपकर तो नहीं बैठ सकते हैं ना। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमें काम तो करना ही पड़ता है। फिर हरिनाथ अपने दोनों बेटों को अंदर बुलाता है। बेटा अमन और वीर, मैं जंगल जा रहा हूँ। शायद मुझे थोड़ी देर हो जाए। तुम दोनों माँ का ध्यान रखना। ठीक है दद्दू। इतना कहते ही हरिनाथ कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। हरिनाथ जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक चरवाहा मिलता है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो जंगल की ओर? मौसम खराब है, घर चले जाओ। हाँ भैया, कुछ लकड़ी की तलाश में जा रहा हूँ और कुछ ज़रूरी सामान भी लेना है। अरे भैया, बाद में ले आना, अभी तो घर चलो। भाई जाना तो पड़ेगा। हम डर कर जीवन जीना तो नहीं छोड़ सकते, है ना? ठीक है भैया, लेकिन मैं तो आपको अपना समझकर ही कह रहा था। अब आगे आपकी मर्जी। शाम होते ही गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता। हर आवाज, हर पत्ता हिलना अमन को डराने के लिए काफी था। अचानक आसमान में घने बादल जमा हुए, बिजली चमकी और तूफान का पहला डरावना संगीत गांव को घेरे में ले लिया। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी। इस वक्त हरिनाथ जंगल के बीच थे। बारिश तेज हो रही थी। हर कदम के साथ जमीन खिसक रही थी और खतरा बिल्कुल पास था। चारों तरफ सन्नाटा था। हरिनाथ गांव से बाहर जंगल के रास्ते पर था। उसे अंदाजा नहीं कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात बनने वाली है। बस थोड़ा और, घर पहुंच ही रहा हूँ। वीर, ये क्या हो रहा है? अरे डरो मत भैया, मजा आएगा। वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं भैया, बस बारिश हो रही है। फिर दोनों भाई अंदर चले जाते हैं। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे पिताजी की बहुत चिंता हो रही है। देखो, बाहर पानी कितनी जोर से बरस रहा है। माँ, चिंता मत कीजिए। पिताजी बहुत समझदार हैं और बहुत बहादुर भी। वो सब संभाल लेंगे। बेटा, आज मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जंगल का रास्ता भी कठिन है और ये मौसम दिल को और डरा रहा है। माँ, आप ऐसे डरेंगी तो हमें भी डर लगने लगेगा। पिताजी ने कभी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। मुझे पता है बेटा, तुम्हारे पिताजी मजबूत हैं, लेकिन माँ का दिल है, चिंता किए बिना मानता कहाँ है। माँ, जब पिताजी जाते हैं ना, तो भगवान भी उनके साथ चलते हैं। वो ज़रूर ठीक लौटेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए बेटा। बस वो सकुशल घर लौट आए। माँ, आप भरोसा रखिए, पिताजी जल्दी आ जाएंगे। जब जवाब नहीं मिलता
तब डर सवाल बनकर दिल में उतर जाता है। बहुत रात होने के बाद भी जब हरिनाथ घर नहीं लौटता, तब मैं पिताजी को लेने जंगल जाऊंगा। अब और इंतजार नहीं होगा। वीर, तू पागल हो गया क्या? इतनी बारिश में, अंधेरा है, जंगल है, मत जा। कुछ हो गया तो? अगर कुछ हो गया तो, और अगर पिताजी को हमारी जरूरत हुई तो? डर के कारण मैं घर में नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं डर रहा हूँ वीर, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। ये वही पल था जहां एक बेटा डर सुन रहा था और दूसरा अपने भीतर की आवाज। अमन, डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे घुटने टेक देना ये ठीक नहीं। वीर, तू साहसी है, लेकिन बिना सोचे खतरे में जाना भी बुद्धिमानी नहीं। और अमन, तू डरपोक नहीं है, लेकिन तू डर को अपने फैसलों पर हावी होने दे रहा है। माँ, अगर आज मैं नहीं गया तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। पिताजी ने हमें डरना नहीं, खड़ा रहना सिखाया है। अगर तू जा ही रहा है तो भगवान तेरा साथ दे। और अमन, अपने भाई को दुआ में थामे रखना। वीर तेजी से जंगल की ओर जा रहा है। रात का जंगल, जहां हर आवाज दुगनी सुनाई देती है और हर परछाई डर बन जाती है। हे भगवान, पिताजी सकुशल हूँ। पिताजी, मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। अमन पहली बार समझ रहा था, डर सिर्फ उसे नहीं, उसके अपनों को भी कैद कर रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वीर फिसलता है, हाथ से टॉर्च गिरती है और वो एक गहरी खाई में गिर जाता है। उस रात जंगल ने एक बेटे को अपने भीतर छुपा लिया। सुबह हुई, लेकिन घर में उजाला नहीं लौटा। पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वीर और हरिनाथ का कोई अता पता नहीं होता है। सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं। शांति उदास बैठी होती है। पिता और बच्चों को खोने का डर उसे सता रहा होता है। अब घर में सिर्फ अमन बचा था, वही अमन जो हमेशा डरता था। अब मुझे ही जाना होगा और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। यहीं से डर टूटना शुरू होता है और फिर वही रात हो जाती है जिसने एक पिता और एक बेटे को अपनी गोद में छुपा लिया। अमन हिम्मत करके घर से निकलता है। रात का जंगल, जहां रास्ते कम और आवाजें ज्यादा होती हैं। पहली बार अमन रुका नहीं। भैया, आप कहाँ हो? इतना अंधेरा, इतना सन्नाटा, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। आप हमेशा कहते थे ना कि मुसीबत में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आज मैं वही करने आया हूँ। बारिश और हवा तेज होती है। जंगल हर कदम पर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन भाई को खोने का डर हर डर से बड़ा होता है। भैया, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो जवाब दो। मैं आ गया हूँ आपको लेने। डर लग रहा है, बहुत लग रहा है, लेकिन अगर मैं भी डर गया तो आपको कौन ढूंढेगा? आप मेरे भाई हो, मेरा सहारा हो। मैं आपको इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। दिल तेज धड़कता है और फिर वो नाम पुकारता है। खाई के नीचे उसका भाई बेहोश पड़ा था। हर सांस के साथ लड़के का दिल और जोर से धड़क रहा था। भैया, भैया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, भैया सुन रहे हो ना? आंखें खोलो प्लीज। हे भगवान, मैं आ गया हूँ भैया। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ। आप मुझे ऐसे डराओ मत। आपने कहा था ना कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। खाई के किनारे पड़ा वो शरीर और भाई की कांपती उंगलियां जंगल की सारी डरावनी आवाजों से ज्यादा तेज बोल रही थी। अचानक वीर को होश आ जाता है, लेकिन वो घायल होता है तो अमन उसे अपने सिर पर रखकर ले जाने लगता है। इधर हरिनाथ भी घर पहुंच जाता है।
बारिश हरिनाथ की कदम कदम पर परीक्षा ले रही थी, लेकिन घर पहुंचने की उम्मीद उसे आगे बढ़ाए हुए थी। हे भगवान, आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बस घर पहुंच जाऊं। शांति और बच्चे बहुत घबरा रहे होंगे। आज कुछ अनहोनी सी लग रही है। दिल क्यों इतना बेचैन है? मन में अलग उदासी है। शांति, ओ शांति, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। आप आ तो गए, लेकिन बच्चे? बच्चे? अमन और वीर ठीक तो है ना? क्या हुआ? हरिनाथ जी, वीर आपको लेने जंगल चला गया है। क्या? इस तूफान में जंगल? मैंने रोका था, बहुत रोका था, लेकिन वो बोला अगर आज नहीं गया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। और अमन, उसने अपने भाई को रोका क्यों नहीं? अमन डर गया था, वो रोक रहा था वीर को, लेकिन खुद हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं ही दोषी हूं। मैंने बच्चों को साहस सिखाया, लेकिन आज उसी साहस ने उन्हें जंगल में उतार दिया। अब बस एक ही सहारा है, भगवान, वो दोनों सकुशल लौट आए। हिम्मत रख भैया, मैं हूं ना। अब तुझे कुछ नहीं होगा। तू हमेशा कहता था कि मैं डरपोक हूं, लेकिन आज देख, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागा। माँ सही कहती है, भाई सिर्फ खून से नहीं, थोड़ा वजन है, लेकिन ये बोझ नहीं है भैया, ये मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी से बनता है। घर पहुंचते ही माँ तुझे देखकर रो देगी और पिताजी गर्व से देखेंगे। थके कंधों पर रखा शरीर और दिल में उठता साहस उस लड़के को बच्चा नहीं रहने दे रहा था। बस थोड़ा सा रास्ता और फिर सब ठीक हो जाएगा। अमन घर पहुंच जाता है। माँ, मैं वीर को ले आया। हे भगवान, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? अमन, तू उसे जंगल से अकेला लेकर आया? हाँ पिताजी, डर लग रहा था, लेकिन वीर को वहीं छोड़ नहीं सकता था। आज तूने साबित कर दिया बेटा कि तू सिर्फ बड़ा नहीं, मजबूत भी है। आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। और उसी रात जब अमन ने अपने घायल भाई को कंधों पर उठाकर घर की चौखट पार की, उसका डर यहीं खत्म हो गया। क्योंकि डर तभी तक रहता है जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसी तरह उस रात ने एक बच्चे को मर्द बना दिया। वीर को घर मिल गया, माँ पिता को अपना बेटा वापस मिल गया, और अमन अपने डर से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। कभी कभी जिंदगी हमें डराने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।